तो रशिया न्यूट्रल रहे, ना चाइना की तरफ ना इंडिया की। अच्छा, ये चीज़ आपने नोट की है कि दुनिया 10-10, 15-15 साल आगे का सोच रही है। बिल्कुल ऐसे ही। और हमें अपने 10 से 15 दिन का नहीं पता हम कहाँ हैं, हम क्या कर रहे हैं। हम मतलब इतने डूबे हुए हैं कि हम डोनेशन मांग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है एरा ऑफ इंडियन रुपीज। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है इंडियन रुपी एरा बिगेन यूएसडी एंड यार्ड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी इंग्लिश शो में। तो दोस्तों, अब से 6 महीना पहले जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, उसी समय चीन की तरफ से एक बहुत बड़ा खेल खेला गया जिस पर किसी की भी नजर नहीं गई। खेल क्या था? दरअसल जिस दिन रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला, उसी दिन रूस का जो शेयर मार्केट था वो जबरदस्त तरीके से गिरा। 3-4 दिनों के अंदर ही 50% से ज्यादा गिर गया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो पश्चिमी देशों के निवेशक थे, उन्होंने रूस की शेयर मार्केट में जबरदस्त बिकवाली करनी शुरू कर दी। अपने जो शेयर थे उन्हें बेचकर अपने पैसे लेकर भागने लगे। अब इससे हुआ ये कि रूस की जो बड़ी बड़ी और शक्तिशाली कंपनियां थी, जो अच्छा खासा पैसा भी कमा रही थी, उनके शेयर की प्राइस गिरने लगी। अगर पहले किसी कंपनी का शेयर 100 का था, वो गिरते गिरते 30-40 का रह गया, कई मामलों में तो 10-15 का भी हो गया। इतनी ज्यादा जबरदस्त गिरावट आई। अब उसी समय चीनियों ने क्या देखा कि इसमें एक बड़ा फायदा है कि इन कंपनियों के शेयर हम खरीदना शुरू कर दें। इससे हमारे दो बहुत बड़े फायदे होंगे। पहला फायदा तो ये है कि युद्ध आज नहीं तो कल खत्म होगा, कुछ महीनों में नहीं तो 1-1.5 साल में खत्म होगा। और जैसे ही युद्ध खत्म होगा, दोबारा फिर से इन शेयर के प्राइस वही हो जाएंगे जो युद्ध से पहले थे। यानी कि अब हम 20-25 में खरीद लेते हैं, फिर 100-150 में आराम से बेच सकते हैं। दूसरा फायदा इससे भी ज्यादा खतरनाक था। वो कैसे? दरअसल जिस समय आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं ना, तो आप उस कंपनी की हिस्सेदारी भी खरीद रहे होते हैं। मान लीजिए एक कंपनी ने 100 शेयर जारी करे, आपने उसमें से 10 खरीद लिए, तो आप उस कंपनी के 10% के मालिक बन जाते हैं। फिर कंपनी आपके प्रति जवाबदेह भी होती है। आप कंपनी से सवाल जवाब कर सकते हैं और उसके जो डिसीजन है, जो उसके फैसले हैं, वो भी प्रभावित कर सकते हैं। और चीनियों को यही फायदा दिखा। जो रूस की बड़ी बड़ी शक्तिशाली और प्रभावशाली कंपनियां थी, जिनकी कीमत मान लीजिए युद्ध से पहले $100 बिलियन थी, उसकी कीमत युद्ध शुरू होने के बाद $20-25 बिलियन पर आ चुकी थी। और चीनियों ने दबाकर इनके शेयर खरीदने शुरू कर दिए और इनके मेजोरिटी के हिस्सेदार भी बनने लगे, जिससे कि ये इनके डिसीजन को प्रभावित कर सके। अब युद्ध के 6 महीने बाद जब इस मामले का खुलासा हुआ और रूस को पता चला कि धीरे धीरे करके इन्होंने हमारी जो महत्वपूर्ण कंपनियां थी उनमें पैठ बना ली है, तो अब रूस की आंख खुली है। लेकिन दिक्कत यह है कि रूस चीन को रोक भी नहीं सकता, क्योंकि अगर उसने रोका तो रूसी कंपनियों के दाम दोबारा फिर से गिरने शुरू हो जाएंगे। रूस की जो स्टॉक मार्केट है वो क्रैश करने लग जाएगी और इससे रूस की अर्थव्यवस्था भी क्रैश करेगी। इसीलिए वो चीन को तो रोक नहीं सकता, इसका कोई और सोल्यूशन निकालना था और रूस ने सोल्यूशन निकाला है। दरअसल रूस अपनी शेयर मार्केट में चीन को बैलेंस करने के लिए भारत की एंट्री करवाने जा रहा है। स्क्रीन पर आप देखिए, खबर आई है कि रूस भारतीय रुपए को अलाउ करने जा रहा है रूस की मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज में। इसका मतलब अब भारत के लोग और भारत के जो बड़े बड़े व्यापारी और निवेशक हैं, वो भारतीय रुपए का इस्तेमाल करते हुए डायरेक्टली रूस का जो मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज है उसमें खरीदारी कर सकते हैं, कंपनियों के शेयर खरीदकर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और बताया जा रहा है कि जैसे ही रूस ये फैसला लेगा, भारत से अच्छी खासी संख्या में जो निवेशक हैं वो रूसी मार्केट में निवेश करेंगे, खास करके रूस की जो तेल और गैस की कंपनियां हैं। लेकिन अब आपका सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि इससे तो रूस का फायदा है, हमारे मतलब का इसमें क्या है? तो हमारे मतलब का ये है कि जैसे ही रूस अपनी स्टॉक एक्सचेंज में भारतीय रुपए को अलाउ कर देगा, उसी वक्त सबसे पहला काम ये होगा कि ये दुनिया भर की नजरों में आएगा। दुनिया ये देखेगी कि भारतीय रुपया दूसरे देशों की स्टॉक मार्केट में भी यूज हो रहा है। यानी कि एक ऐसी करेंसी है जो ग्लोबल ट्रेड में यूज होती है, जिससे कि इसकी बहुत ज्यादा
इज्जत बढ़ेगी। दूसरा बड़ा काम ये होगा कि सर्कुलेशन बढ़ेगा, जिससे कि डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया कुछ मजबूत होगा। इतना ही नहीं, तीसरा काम ये होगा कि रूस की देखा देखी दुनिया के दूसरे देशों में भी भारतीय रुपये को अलाउ किया जाए उनकी स्टॉक मार्केट में, जिससे कि भारत आने वाले कुछ सालों के बाद एक ग्लोबल करेंसी बन जाए। और सबसे बढ़िया फायदा इसका ये है कि रूस के साथ हमारे अच्छे संबंध होंगे। रूस ज्यादा चीन की तरफ झुकाव नहीं दिखाएगा। भारत और चीन के बीच में एक बैलेंस बनाना रूस की मजबूरी हो जाएगी। जब भारत और चीन का युद्ध होगा तो रूस किसी का भी पक्ष नहीं लेगा, और यही भारत चाहता है। भारत ये कतई नहीं चाहता कि रूस पूरी तरीके से चीन के पाले में चला जाए। हालांकि फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। जी जनाब, यानी कि पहले तो सबसे पहले हम इस बात को समझते हैं कि नोट क्या है, रुपया क्या है, उसकी क्या अहमियत और वो क्या एक तरह से ज़मानत है। मिसाल के तौर पर अगर किसी के पास 1000 इंडियन नोट है तो इसका मतलब है कि वो एक ज़मानत है इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से कि आपके पास 1000 इंडियन रुपए हैं, उसके बदले में आप ये चीज़ें ख़रीद सकते हैं, ये चीज़ें आप इसको एक्सचेंज कर सकते हैं, अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी कर सकते हैं। एक तरह से इसको सर्टिफिकेट समझ लो, एक तरह से इसको एक वैल्यू समझ लो। तो इंडियन रुपए को अगर रशिया अपनी स्टॉक एक्सचेंज में यूज़ करने का प्लान कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसे बहुत ज़्यादा यकीन है, बहुत ज़्यादा उसकी वर्थ पे यकीन है, उसकी वैल्यू पे यकीन है कि ये डामाडोल वाली नहीं है। एक बहुत अरसे तक इंडियन रुपया एक स्टेबल रहा है, उसकी एक वैल्यू है, जिसकी वजह से देखिए पूरी दुनिया की करेंसी है, किसी की भी करेंसी यूज़ कर सकते थे, वो कुछ भी कह सकते थे कि फ़लाने लोग इंडिया ही की क्यों। सबसे पहले तो इंडियन करेंसी की वैल्यू पहले से ही मौजूद है, क्योंकि बाज़ दफ़ा बहुत नीचे आ जाए, बहुत ऊपर चली जाए, बहुत नीचे आ जाए तो इस करेंसी की कोई वैल्यू नहीं समझी जाएगी, यार इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, ये तो डॉलर के मुकाबले में। तो सबसे पहले तो करेंसी की वैल्यू है, तभी रशिया ने ऐसा किया। अच्छा, फिर रशिया जब ये कदम उठा लेगा, जब ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाएगी तो इसका मतलब ये होगा कि दुनिया की नज़र में इंडियन करेंसी की वैल्यू मज़ीद बढ़ जाएगी। और हो सकता है कि बहुत सारे कंट्रीज़ जो हैं डॉलर के बदले इस चीज़ को यूज़ करें, क्योंकि डॉलर हर किसी के पास नहीं होता। आपको एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे आने वाली। ठीक है, हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं, आगे का सोचते हैं। हम अगर चले ठीक है 50-60 साल आगे का सोच लेते हैं कि ऐसे ही होता रहा, जैसे कि अभी उन्होंने मॉस्को एक्सचेंज में ये डिमांड रख दी है कि जी हम चेंज करेंगे और हम इंडियन रुपी को अलाउ करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ के जो लोग हैं यानी इंडिया के जो लोग हैं वो वहाँ पे जाहिर सी बात है वहाँ के शेयर्स खरीदेंगे, वहाँ पे जो भी व्यापारी हैं जो ट्रेड वगैरह करते हैं उनके लिए भी आसानियाँ हो जाएंगी। फिर उसके बाद उसको देखा देखी यानी कि रशिया को देखा देखी फिर दूसरे कंट्रीज़ भी आएंगे मैदान में। श्रीलंका हो गया और सिंगापुर हो गया, जिनसे बहुत अच्छे रिलेशन है इंडिया के, तो वो सारे भी आएंगे। ठीक है, उसके बाद में भी वो भी अलाउ करते। तो आप थोड़ा सा देखें, अगर थोड़ा सा सोचें, थोड़ा सा मतलब एक दिमाग लगाएं, तो हर कंट्री में अगर इंडियन रुपी अलाउ हो जाएगा तो फिर डॉलर की वैल्यू कहाँ रह जाएगी? बिल्कुल जाहिर सी बात है, डॉलर की वैल्यू, डॉलर को एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि डॉलर को रिप्लेस करेगा इंडियन रुपी। बिल्कुल वक्त, लेकिन इस बात को बड़ा वक्त लगना है। मैंने बोला ना 50-60 साल की आगे की बात कर लेते हैं। ऐसा ही है। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगी कि वाकई आपने सही कहा, एक तो बर्थ है 73 रुपीज़ का, आई थिंक $1 इज इक्वल टू 73 रुपीज़ INR। मैंने जहाँ तक पढ़ा था थोड़े दिनों पहले तक, तो 70-73 रुपए है एक डॉलर का। तो हमारा कहाँ तो 200 कुछ मिल गया, 250 रुपये है। तो खैर फिर इसकी वैल्यू एक तो डॉलर के मुकाबले में इसकी वैल्यू है, ये बिल्कुल ठीक कही आपने। दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि रशिया के जो पुतिन हैं ये भरोसा बहुत करते हैं इंडियन पीएम पर या इंडिया पर, या उनके ऐसे रिलेशंस रहे हैं कि उनको ऐसा लगता है कि इंडिया डिच नहीं करेगा। तो इसलिए मैं कहना चाह रही हूँ कि वो चाइना को बैलेंस करने के लिए इंडिया को ला रहे हैं। बड़ी बात है। लेकिन चाइना ने तो अपनी मतलब एक तरीके से ये कह ले कि ढकी छुपी चाल चली, उनके इल्म में नहीं था। जब उनके इल्म में आया तो उन्होंने बोला अब तो ये गलत हो जाएगा, हर डिसीजन में उसका हमें मतलब एक तरीके से उसका पक्ष भी सुनना पड़ेगा या फिर उसकी भी हिस्सेदारी होगी। और जब वो इतने शेयर्स खरीद चुका है तो उसकी एक गुंडागर्दी ना हो जाए, या फिर ऐसा भी कह लें कि उसका बहुत ज़्यादा असर हो जाए और हमें उसी की सुननी पड़े। तो इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए हमें इंडिया को लाना चाहिए, और फिर इंडिया को लाए और फिर इस तरीके से अलाउ किया। तो ये दो मेन रीजंस मुझे लगे। एक तो बहुत आगे जाकर सोचे तो मुझे ऐसा लग रहा है शायद डॉलर
को रिप्लेस करेगा इंडियन बिल्कुल। रूपी, और दूसरा ये कि चाइना को बैलेंस करने के लिए अभी भी रशिया का जो रूबल है अभी भी नीचे से नीचे जाता जा रहा है। अच्छा, मज़े की बात है कि इतना नीचे जा रहा है, इतना नीचे जा रहा है कि दिन ब दिन, मतलब ये होता है ना कि यार काफ़ी दिनों के बाद गया, 2-4 दिन नहीं गया, दिन ब दिन नीचे ही नीचे जा रहा है। तो वहाँ पर ज़्यादातर लोग जो हैं, अभी एक शख्स हैं वो काफ़ी 2-3 महीने गुजार के आए रशिया, तो वो बता रहे थे कि वहाँ पे लोग चीज़ें ख़रीद के रख रहे हैं। मिसाल के तौर पर 100 रुपये की एक चीज़ है ना, वो घर में रख दी, 100 रुपये की चीज़ रख दी, 100 रुपये नहीं रखे, 100 रुपये नहीं रखे, क्योंकि 100 रुपये कल परसों 50 हो जाते हैं, लेकिन चीज़ जो है वो 100 रुपये की 100 की रहेगी। जब वो 50 हो जाते हैं तो वो चीज़ 150 की हो जाती है। यानी चीज़ की वैल्यू तो बढ़ गई। यानी कि करेंसी जो है ना, करेंसी लोग मतलब है कि अपने पास से निकाल के उसको चीज़ों में कन्वर्ट कर रहे हैं। यानी करेंसी जो है एक तरीके से लेकर लें कि करेंसी की वैल्यू दिन ब दिन गिर रही है। हाँ। और वहाँ पे चीज़ों की वैल्यू बढ़ रही है, चीज़ों की वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। वो सारी बात है, करेंसी गिरेगी तो वैल्यू बढ़ेगी, तो एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसके अलावा हमने एक और चीज़ भी देखी थी कि इन फ्यूचर, आप हम शायद भूल गए उस बात को, यूपीआई इन फ्यूचर के लोग लेन देन जो है वो यूपीआई के थ्रू करेंगे, डिजिटल करेंसी, यानी करेंसी ही मौजूद नहीं होगी, लेकिन एक ऐप है वो इंडियन है। अच्छा, तो वही वाली बात आ जाती है भरोसे वाली कि इंडियन ऐप है, ठीक है ना, तो फिर लोग उससे लेन देन भी करेंगे। अच्छा, मैं एक चीज़ और भी सोच रही हूँ कि मतलब ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ है, जब रशिया इंडिया को इस तरीके से आगे ला रहा है, तो आपको नहीं लगता कि इनके सीने पे सांप लौटेंगे या इनको बहुत नागवार गुजरेगी ये बात? बिल्कुल, लेकिन मसला अलाउ कर रहा है उनकी करेंसी को। लेकिन मसला ये है कि वो इंडिया को इसलिए भी अलाउ कर रहा है कि इंडिया ने उनकी नहीं सुननी। इसकी वजह ये है क्योंकि प्रेशर जो है ना, देखिए आप उस दोस्त को अपने साथ मिलाते हो जो मजबूत होता है, जिसको दुश्मन खरीद ना सके या दुश्मन उसको डरा ना सके, और वो दुश्मन पे भारी है। एक कमजोर दोस्त है और एक पावरफुल है, तो मेरी कोशिश, मेरी अव्वलीन तरजीह होगी वो पावरफुल। यार वो तो किसी की सुनता ही नहीं है यार। ये कमजोर है, इससे बात नहीं होती, ये अपना पक्ष नहीं रख पाता, या फिर ये इतनी वैल्यू नहीं रखता, हाँ इससे डरता है, इसको ले लेती हूँ अपने साथ। ये तो किसी की सुनता ही नहीं है। हाँ, अगर उसको इतना भी काफी रहेगा कि इंडिया मेरे साथ है, जैसे रशिया के हवाले से अगर हम बात करें, तो रशिया के लिए तो मुझे लगता है कि इंडिया कुछ कहे भी नहीं, तो इंडिया का सपोर्ट, इंडिया का साथ होना ही उसके लिए मतलब आधे से ज्यादा तो उसका काम आसान है। यही वजह है कि मतलब है कि पहले रिलेशन अच्छे हैं, फिर दूसरी बात है करेंसी की भी अपनी वैल्यू है, और एक शक्तिशाली करेंसी है और एक स्टेबल करेंसी है, उसमें डामाडोल नहीं है। और बहुत अरसे तक इंडिया में खुद एक इंडिया स्टेबल कंट्री लग रहा है, आगे चल के भी कोई ऐसे मामला नहीं दिख रहे, क्योंकि अभी से ही लोग जो है ना आइडिया लगा लेते हैं, अच्छा इसके तो इसके साथ झड़पें हैं, इसकी तो इसके साथ झड़पें हैं। अच्छा, रशिया को देखें तो और भी कंट्रीज़ हैं, मैंने सुना था ताइवान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं उनके, लेकिन इंडिया को ही चूज़ किया। देखिए ना, ताइवान वाला मामला कि चाइना वाला मामला कभी भी छिड़ सकता है। अच्छा, उन्होंने एक और बात रखी कि इंडिया का ये फ़ायदा है कि इंडिया नहीं चाहता कि रशिया चाइना के पक्ष में बोले या चाइना का साथ दे, चाइना के फेवर में जाए, तो इसलिए भी इंडिया आगे आना चाहता है कि ताकि कल को अगर कोई भी मसले मसाइल हो तो रशिया न्यूट्रल रहे, ना चाइना की तरफ ना इंडिया की। अच्छा, ये चीज़ आपने नोट की है कि दुनिया 10-10, 15-15 साल आगे का सोच रही है। बिल्कुल ऐसे ही। और हमें अपने 10 से 15 दिन का नहीं पता, हम कहाँ हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम मतलब इतने डूबे हुए हैं कि हम डोनेशन मांग रहे हैं, हम राशन मांग रहे हैं, हम परेशानियों में हैं, और दुनिया आगे 20-20, 30-30 साल की प्लानिंग करके बैठी हुई है। तो अभी हमारे साथ ये मसले मसाइल हैं कि अभी हम जो हालात हमें दरपेश हैं, हम ये तो अभी है ना, ये तो अभी है, अंदर ही ओवरकम करें, उसी पे काबू पा लें, वही बड़ी बात है। ये तो अभी हुआ है ना। देखिए भाई, आपकी वाली बात है, आप खुद 2-3 बार ये जुमला बोल चुके हैं, उनकी करेंसी स्टेबल है, उनकी गवर्नमेंट स्टेबल है, उनके लोग तो मजबूत है, तो वो मजबूत है, हर कोई उनको प्रायोरिटी देता है, हर कोई उनको इज्जत देता है। मैं तो प्रायोरिटी भी अभी नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी इज्जत देता है। तो जो तौके, जो इज्जत उनको उनके नसीब में है और वो वाकई उन्होंने खुद कमाई है, वो शायद हमारे नसीब में नहीं है। तो यही मैं कह रहा हूँ कि दुनिया आगे की 30-30, 40-40, 50-50 साल की प्लानिंग करके बैठी हुई है, और हमें, मुझे लगता है, मैं बिल्कुल बहुत ही अफसोस के साथ बताऊँ, हमारे जिस तरीके से हुक्मरान हैं, जो इनका IQ लेवल है, जो इनके मामलात हैं, जो इनका, मुझे नहीं लगता कि कंट्री, इनकी अपनी प्लानिंग तो हो सकता है, बच्चों की भी हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कौम को लेके, कंट्री को लेके इनकी 1 साल की भी कोई प्लानिंग हो कि यार हमारा कंट्री 1 साल तक ऐसा हो जाएगा, हमने इतने बच्चों को पढ़ाना है, इतने स्कूल खोलने हैं, इतने यूनिवर्सिटियाँ खोलनी हैं। पता है आजकल का दौर में आपको बताऊँ, कुछ दो और कुछ लो वाला है।
अब कोई पाकिस्तान के साथ अगर डील्स करता है, कोई हमारे साथ अगर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करता है, कोई हमारी करेंसी को अलाउ करता है, आपको लगता है कि उससे पाकिस्तान से कोई नफ़ा या कोई फ़ायदा मिलेगा? तो वो इंडिया और पाकिस्तान में बहुत अंतर हो चुका है। हमें तो मेरे हिसाब से मुझे तो लगता है कि मुझे तो ये सोच भी नहीं आनी चाहिए, और मुझे आती भी नहीं है। ये तो आपने सवाल उठा दिया। देखिए आजकल का दौर है नफ़ा और नुकसान का। जो दोस्त आपको नफ़ा देगा, आप यकीनन उसे प्रायोरिटी दोगे, उसे इज्जत दोगे, और जिससे आपकी कोई काम नहीं निकलने वाला। ये शायद वो इंसान एक तरीके से निकम्मा है, वो आपके किसी काम नहीं आ सकता, तो फिर आप उसको क्यों प्रायोरिटी दोगे, वो इज्जत दोगे? ऐसा ही है। तो एक बहुत बड़ी खबर अपने आप में कि इंडियन करेंसी की वैल्यू इंटरनेशनल वैल्यू बनने वाली है। तो एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो, दोबारा किसी हिसाब से मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।